लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे पता है इस तरह की एक जो यही एक्सरसाइज जो है में पिछले साल हुई है, तो उसी की एक ये चीज है जो यहाँ पे अभी हुई है। इससे पहले भी है, 2014-16 में भी हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ये चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है इंडिया, और इसकी शायद ये वजह भी आप समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस इंडियन आर्म फोर्सेस में जिस तरह फॉर एग्जांपल सीडीएस का होना फिर ना होना, या डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, जो है वो पॉलिटिकली शायद चीजें जो है वो और एंगल से देखी जा रही हैं, और मिलिटरली जो है वो इंडिया की जो अफवाज है उसमें वो सिंक जो लाने की बात की जा रही थी वो सिंक आ नहीं पा रहा। तो इसमें जरा मैं काइंडली थोड़ा सा बताएं। चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंफ्यूज पार्ट। मुझे लगता है कि इंडिया इज ऑलवेज ट्रीटेड मिलिट्री एज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे अमेरिका मिलिट्री को फर्स्ट रिजॉर्ट मानता है कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, ये लो हेलफायर मिसाइल। वी आर नॉट लाइक दैट। वी विल गिव डिप्लोमेसी अ चांस। एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है, हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, 15 16 17 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई, कुछ नतीजा नहीं निकला, होता है फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, बायलैटरली कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब एंड में चीजें आए कि साहब अब काम नहीं बन रहा, नाउ यू हैव टू एक्ट मिलिटरीली, तो उस समय चीमा साहब वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर मिलिटरीली, अगर इफ दैट इज द केस। तीसरी बात आपने सीडीएस की करी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो बातें आपने करी, सीडीएस की और जॉइंटनेस की, चीमा साहब। ठीक है, जॉइंटनेस की प्रॉब्लम्स हर एक मुल्क में होती है, अमेरिका में भी हुई थी। उसका रीजन है, all the services have always functioned in isolation तो नहीं कहूंगा, but they functioned independently, and there is a high level of cooperation in case of a war। एक्सरसाइजेस करते हैं, वहां पे भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर शिवा साहब आज का नहीं है, ये 250 साल पुराना स्ट्रक्चर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का स्ट्रक्चर है। उस समय एयरफोर्स नहीं थी, ऑब्वियसली नेवी थी और आर्मी थी। बाद में रॉयल नेवी थी, फिर इंडियन नेवी बनी बाद में। बेसिकली कहने की बात ये चीना साहब कि जब आप इतना पुराने स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर बाउंड टू बी सम इश्यूज। अच्छा, सीडीएस का जो रोल है ना, ये देखिए, सीडीएस वाज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बट सीडीएस का एक वॉर टाइम रोल एनवसाज नहीं करा गया। आप सोचिए सीडीएस को, तो क्या सीडीएस का ना होना क्या इंडिया की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को उसको कॉम्प्रोमाइज करता है? दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉर में सीडीएस जो है वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को हुक्म दे रहे हैं कि जी आपने ये करना है। दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सीडीएस के कई सारी चीजें थी। इट वुड इम्पैक्ट वॉर फाइटिंग सर्टेनली, बट इट इज नॉट, सी कोर इज द हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन in any army, even in Pakistan army, even in Indian army। आर्मी कमांड इज ओवर एंड अबव। लड़ाई तो कोर लड़ती है, उसके नीचे डिव लड़ती है, उसके नीचे ब्रिगेड लड़ती है, उसके नीचे बटालियन लड़ती है, फिर कंपनी लड़ती है, फिर प्लेटून लड़ती है, फिर सेक्शन लड़ती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नीचे स्टोरी चलती चली जाती है। हाँ, सीडीएस के ना होने से ये चीज जरूर हुई है कि वो जो जॉइंटनेस की बात है, वो जो और मॉडर्नाइजेशन की चीजें थी, वो थोड़े समय के लिए इंपैक्ट हो गई हैं। सरकार ये कर रही है, मैंने पता लगाने की कोशिश करी, दे आर सेइंग दैट वी वांट टू फर्दर फाइन ट्यून इट। सिंपली नेमिंग अ पर्सन इज नॉट, पर्सन कैन बी ए बी और सी। It can be an admiral, it can be a air marshal, it can be a general, it can be anybody। That is not the point। The point is कि आपको, we tried it। जनरल बिपिन रावत ने बहुत जबरदस्त काम करा, ठीक है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप इस पोजीशन से और क्या चाहते हैं? तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार उसके ऊपर, दे आर मलिंग ओवर दिस, हाउ बेस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, और इसके ऊपर चल रहा है। एंड वी आर वेरी श्योर दैट जल्दी कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट जो आपका पहला वो था कि कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे साथ ये ना, काफी मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, जब उनसे बात करता हूँ ना, तो उनका एक सवाल है, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये माइंडसेट है ना, इंडियंस का माइंडसेट और पाकिस्तानी को, हम लोग ना सोचते थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा उस टाइप का है, अलग टाइप का। वो कहते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ है, इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ है, अमेरिका के खेमे में जा बैठा है इंडिया, तो इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी यूक्रेन की जंग में।
तो क्या अमेरिका इंडिया को ट्रस्ट करेगा? और ये पढ़े लिखे लोगों ने सवाल पूछे, ऐसे नहीं कि कोई बच्चे ने पूछ लिया या 12th क्लास का, 10th क्लास का बच्चा, 11th का, नहीं नहीं, दीज आर एजुकेटेड पीपल एंड दे थॉट। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, इंडिया की जो वफादारी ना अमेरिका के लिए है ना रूस के लिए, इंडिया की वफादारी इंडिया के लिए है। एंड वी विल डिप्लॉय एंड यूज आवर रिलेशनशिप्स टू इंडियाज बेनिफिट एज वी डीम फिट। आज हम रूस से तेल ले रहे हैं, कल अगर हमें सस्ता अमेरिका से मिलता है हम अमेरिका से लेंगे। देखिए, एंड में वफादारी किस, यूर अ पाकिस्तानी चीमा साहब, आपकी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, एंड ऑफ स्टोरी। आपकी वफादारी थोड़ा ना चीन के साथ या रशिया के साथ है, ठीक है, चीन आपका दोस्त है, यू नो, स्वीटर देन हनी, हायर देन, वो सब ठीक है। एंड में आपकी वफादारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। और आपको जो करना पड़ेगा आप वो करेंगे कि पाकिस्तान को बेनिफिट हो जाए। एंड में तो वही चीज है चीमा साहब, तो हमारे साथ भी वही चीज है। अमेरिका अगर हमें फायदा देता है तो अमेरिका से लेंगे, जो भी देता है हम लेंगे। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वही खेल है बैलेंसिंग का, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेटिव उसमें। ये जो चाइनीज जो शिप एक आ रहा था श्रीलंका और इंडिया ने उसको रोक दिया, ये इसकी क्या स्टोरी है? ये बेसिकली इंडिया का क्या माइंडसेट क्या है इस शिप को रोकने में? देखिए, while श्रीलंका is a sovereign independent country, but it is also India's backyard. इंडिया इन्वेस्ट क्यों कर रहा है श्रीलंका में? श्रीलंका को इतने पैसे क्यों दे रहा है? बिकॉज वी डू नॉट वांट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन आवर बैकयार्ड। चीमा साहब, ऑन अ क्लियर डे इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से इंडिया दिखता है। यू कैन सी, अगर आप राम सेतु पे जाएंगे रामेश्वरम में, तो अगर आप थोड़ा सा राम सेतु के ऊपर कदम रखेंगे और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, आपको श्रीलंका दिखेगा वहां से दूर से, अगर दूरबीन आपके पास है तो। आप खुली आंखों से दूरबीन से देखिए, आपको ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी श्रीलंकन मेनलैंड। थोड़ा सा अगर आप हाइट से देखेंगे, नॉट कि आप जमीन से देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, थोड़ी सी हाइट से देखेंगे, यू कैन सी। तो श्रीलंका इज नॉट वेरी फार अवे, आप बाइनोकुलर से देखेंगे आपको दिख जाएगा श्रीलंका बिल्कुल। आपको पता है, इवन इंडोनेशिया इंडिया का नेबर है। आप हमारे आइलैंड्स देखिए, हमारे आइलैंड्स का लास्ट आइलैंड देखिए और इंडोनेशिया का लास्ट आइलैंड ऊपर की तरफ देखिए, 200, 250, 300 किलोमीटर ज्यादा का फर्क नहीं है।